नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम हेमंत गौड़। मैं आपको प्रतिदिन रीजनिंग का क्लास दूंगा। डीडी यूनिवर्सिटी, एयू यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कंडक्ट कराते हैं एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं ग्रेजुएशन लेवल का, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, इन सभी का एग्ज़ाम में रीजनिंग आता है। रीजनिंग की भरपूर तैयारी हम कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे और भी फैकल्टी मेंबर हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट का गहन अध्ययन कराएंगे, जिससे आप कोई भी एग्जाम, जो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, चाहे आपका स्टेट यूनिवर्सिटी का हो, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का हो, या लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, या सेंट्रल किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, स्टेट किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको रीजनिंग का आज प्रथम क्लास ले रहा हूं। कल इंट्रोडक्शन वीडियो चला था, आज मैं पूरा बताऊंगा। चैप्टर लेकर आया हूं मैं, सादृश्यता परीक्षण, एनोलॉजी टेस्ट। तो एनोलॉजी टेस्ट के बारे में हम बताएंगे। प्रकार 1, एनोलॉजी टेस्ट होता क्या है। जैसे इसमें रिलेशन पूछता है। रिलेशन मतलब जैसे शब्द समरूपता इसका पहला है। ये प्रकार स्थिति 1 में हम लोग देखेंगे कि देश तथा राजधानी, देश और राजधानी में, यानी जो देश होता है, देश की भी अलग अलग राजधानियां होती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा है, तो पूछ लिख दिया है ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, तो जापान लिख करके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। फिर आपको 4 ऑप्शन देगा, उस 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो जैसे जापान का टोक्यो होगा, तो उसी प्रकार पुर्तगाल दिया, पुर्तगाल का लिस्बन होगा, फ्रांस का पेरिस होगा, ग्रीस का एथेंस होगा, कीनिया का नैरोबी होगा, श्रीलंका का कोलंबो होगा, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स होगा। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं और सभी देश का अलग अलग राजधानी है, तो उसके बारे में आपको गहन अध्ययन करना है। स्थिति 2 में हम आते हैं, तो यहाँ आपका दिया हुआ है देश तथा मुद्रा। देश तथा मुद्रा के बारे में से बताया गया है। तो जापान, अन्य सभी देशों का अलग अलग मुद्राएं होती हैं, वैसे यहाँ हम आपको बता रहे हैं, कुछ ही बता रहे हैं ताकि आप इस टाइप का क्वेश्चन पूरा तैयार कर लेंगे। तो जापान का जो मुद्रा है वो येन, चिली पीसो, चीन का युआन, अमेरिका का डॉलर और भारत का रुपया। तो वैसे आप देश तथा मुद्रा, अलग अलग देश का अलग अलग मुद्रा होता है, तो ये आप तैयार कर लेंगे। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ये आपका जीके के लिए भी बेटर रहेगा और रीजनिंग के लिए भी बेटर रहेगा, जो सादृश्यता परीक्षण का एक भाग है। स्थिति 3 में देखेंगे हम राज्य तथा राजधानी। अभी हम लोग पढ़े हैं देश तथा राजधानी, अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य तथा राजधानी के बारे में। तो राज्य और राजधानी यहाँ दिया हुआ है। राजस्थान का राजधानी जयपुर होता है। वैसे ही प्रश्न दे देगा राजस्थान रेशियो जयपुर, तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे है। तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ पर आप टिक लगा देंगे। 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। गुजरात का गांधीनगर है, उसी प्रकार ओडिशा का भुवनेश्वर है, सिक्किम का गंगटोक है। जितने भी स्टेट कैपिटल हैं, अर्थात राज्य और राजधानी है, आपको पूर्ण रूप से तैयार कर लेना है। स्थिति 4 में दिया हुआ है, तो वैसे ही राज्य तथा राजधानी, यानी आपको पूरे राज्य और राजधानी के बारे में पूरा अध्ययन कर लेना है, ताकि राज्य और राजधानी से कोई भी प्रश्न आए, चाहे जीके में आए या फिर रीजनिंग में आए, तो उसको छोड़ना नहीं है। अब आ गया स्थिति 4 में, यंत्र तथा मापक। जैसे अलग अलग यंत्र होते हैं अलग अलग चीज को मापने के लिए। जैसे यहाँ थर्मामीटर होता है, तो ये शरीर का तापमान को मापता है। हाइग्रोमीटर होता है जो आर्द्रता यानी नमी को मापता है, वायुमंडल में जो नमी होता है। सिग्नोमैनोमीटर है, ये आपका रक्त दाब यानी ब्लड को जो दाब है वो दाब के बारे में बताता है। बैरोमीटर, ये दाब के बारे में बताता है वायुमंडल में। अमीटर विद्युत धारा के बारे में बताता है। ओडोमीटर तापमान के बारे में बताता है। तो ये सभी हैं अलग अलग प्रकार के जो यंत्र हैं, इनके बारे में बताता है। जैसे सिग्नोमैनोमीटर है, याद, ये सिस्मोग्राफ है, ये भूकंप की तीव्रता के बारे में बताता है। तो इसमें भूकंप की तीव्रता के बारे में सिस्मोग्राफ बताता है। तो वैसे ही बहुत सारे यंत्र हैं, इन यंत्रों के बारे में भी आप जानकारी ले लेंगे। ठीक है, तो यंत्र के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, फिर राजधानी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे,
देश तथा राजधानी के बारे में और देश और मुद्रा के बारे में पूरी आप जानकारी लेंगे। यानी हम एक सिलेबस की तरह 5-5, 10-10 बताते चल रहे हैं, बाकी आप बुक्स में दिया होगा, बुक्स से पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए स्थित फिफ्थ में हम मात्रक तथा इकाई के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक क्या होता है, उसकी इकाई क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि सादृश्यता परीक्षण में इतना लॉन्ग सिलेबस है, इसके बारे में हम मात्रक तथा इकाई के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि सादृश्यता परीक्षण का लॉन्ग सिलेबस है, इसके अंदर बहुत सारा चीज है, तो उसी का हम अध्ययन कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मात्रक और इकाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे समय का मात्रक होता है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, दाब का मात्रक होता है पास्कल, शक्ति का मात्रक होता है वाट, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आयतन का मात्रक होता है लीटर। ये पूरा मात्रक है और ये इसका इकाई होता है। मात्रक और इकाई ये पूरा आप अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद स्थिति 6 में दिया हुआ है समानार्थी शब्द। ये हिंदी से दिया गया है समानार्थी शब्द। जैसे जुलाहा का होता है बुनकर, अनुमान का होता है अटकल, अमृत का होता है मधु, अनबन का होता है खटपट, श्रेय का होता है द्वेष। तो जिस प्रकार जुलाहा का अर्थ होता है बुनकर, यानी इसी का ठीक समानार्थी शब्द है। अनुमान का होता है अटकल और अमृत का होता है मधु, अनबन का होता है खटपट, श्रेय का होता है द्वेष। इसी प्रकार अजनबी का होता है अपरिचित। अजनबी का मतलब होता है अपरिचित। उहापोह का मतलब होता है असमंजस, यानी किसी चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी ना हो। स्थित सेवेंथ में हम लोग पढ़ेंगे विपरीतार्थक शब्द। यानी क्या विपरीतार्थक होता है। विपरीतार्थक का शुद्ध अर्थ होता है कि उल्टा, यानी किसी चीज का उल्टा। तो मुनाफा का उल्टा क्या होगा, नुकसान। शांति का उल्टा क्या होगा, अशांति। शोक का उल्टा क्या होगा, हर्ष। हर्ष मतलब खुशी। सार्थक का अर्थ क्या होगा, निरर्थक। हार का अर्थ क्या होगा, जीत। नादान का अर्थ क्या होगा, समझदार। सन्यासी का अर्थ क्या होगा, गृहस्थ। नारी का अर्थ क्या होगा, नर, यानी नर का अर्थ होगा नारी। यानी ये सारा जितना आप तैयार कर लेंगे विपरीतार्थक शब्द, उतना आपके लिए बेहतर होगा। हिंदी के लिए भी बेहतर होगा और ये रीजनिंग में सादृश्यता परीक्षण के लिए भी आपके लिए बेहतर होगा। अब आप 8 नंबर स्थिति में पढ़ेंगे जानवर वस्तु रखने के स्थान। यानी कौन सी वस्तु किस जगह रखा जाता है, उसका नाम क्या है। जैसे कार कहाँ रखा जाता है, गैराज में, यानी कार के रखने के स्थान को गैराज कहते हैं। जानवर, कोई भी जानवर के रखने के स्थान को चिड़ियाघर कहते हैं। यानी कोई भी जानवर रखे जाते हैं वो चिड़ियाघर में रखे जाते हैं। हवाई जहाज के रखने के स्थान को हैंगर कहते हैं। जहां हवाई जहाज रखा जाता है उसको हैंगर कहा जाता है। मछलियां जहां रखी जाती हैं उनको एक्वेरियम कहते हैं। जहां मछलियां रखी जाती हैं उन्हें एक्वेरियम कहते हैं। जहां मधुमक्खियां रखी जाती हैं उन्हें एपियरी कहते हैं। मधुमक्खियां जहां रखी जाती हैं उसे एपियरी कहते हैं। जहां चिड़ियां रखी जाती हैं उसे चिड़िया खाना कहते हैं। जहां चिड़िया रखी जाती है उसे चिड़िया खाना कहते हैं। कपड़े जहां रखे जाते हैं उसे अलमारी कहते हैं। यानी कपड़े जो होते हैं वो अलमारी में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको मात्रक और इकाई के बारे में पूरा अध्ययन करना है, समानार्थी शब्द के बारे में पूरा अध्ययन करना है, विपरीतार्थक शब्द के बारे में अध्ययन करना है और जानवर वस्तु रखने के स्थान के बारे में। आपको जो भी बुक्स में मिलेगा उसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी हम ऐसे बताते चल रहे हैं, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है, इसी में से आएगा, या पढ़ते चलिए और आगे। इसका परीक्षण एनालॉजी टेस्ट का दूसरे प्रकार में टाइप 2 में देखेंगे। टाइप 2 हम देखेंगे अक्षर समरूपता के बारे में। तो अक्षर समरूपता में दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का आगे तथा पीछे का क्रमांकित मान का ज्ञान होना जरूरी है। यानी उसका प्लेस वैल्यू, ए के पहले क्या होता है और ए के बाद क्या होता है, इसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है EGIK का संबंध FILO का संबंध FHJL का संबंध किसके साथ होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ दिया EGIK FILO, तो इसमें देखेंगे ई के बाद F आया है, जी के बाद देखेंगे क्या आया है। तो इसमें देख रहे अंतर का, तो यहाँ से हम लोग अंतर देखेंगे।
ई में +1 का है, जी में +2 का है, आई +3 का है, के में +4 का है। तो के के बाद हम 4 बार गिने आगे जाएंगे। के, एल, एम, एन, ओ, चौथे स्थान पर ओ है। उसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही नंबर के साथ। तो इसमें एफ में 1 जोड़ेंगे +1, एच में +2 और उसके बाद जे में +3, एल में +4 जोड़ेंगे। एफ के बाद 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? जी आ जाएगा। एच के बाद 2 तो एच, आई, जे आ जाएगा। जे के बाद 3 अंक जाएंगे, के, एल, एम आ जाएगा। एल के बाद 4 जाएंगे, एम, एन, ओ, पी हो जाएगा। ये आपका होगा राइट आंसर, यही होगा आंसर आपका। तो हमें इसको देखना है, इसका सेटिंग कि इसके पहले क्या और इसके बाद क्या है, कितना प्लस किया कितना माइनस किया, इसके अनुसार इसको लगाएंगे। दूसरा दे दिया है यहाँ आपका दूसरा प्रश्न कह रहा है ABCDE रेशियो एफ, जी, एच, आई, जे, पी, क्यू, आर, एस, टी का संबंध किसके साथ होगा। या जैसे देखेंगे ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, डी आया, ई आया है, वैसे एफ, जी, एच, आई, जे आया हुआ है। तो यहाँ हम लोग पी, क्यू, आर, एस, टी का करेंगे। तो पी, क्यू, आर, एस, टी के बाद क्या आएगा? यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ देखेंगे एक सीरियल वाइज में है, यहाँ भी सीरियल वाइज में है, तो ये इसके साथ भी सीरियल वाइज ही होगा। इसका आंसर होगा यानी पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये होगा आंसर। यहाँ दिया है एफ, जी, ई, एच, जे, बी, सी, ए, डी, एफ, वी, डब्ल्यू, यू, एक्स, जेड। तो यहाँ हमको यह ध्यान रखना है, इस प्रश्न में हमको यह ध्यान रखना है कि एफ, जी, ई, एच, जे में कितने कितने का अंतर है या कौन वर्ड किस स्थान पर रिप्लेस किया गया है। तो हमको देखना है एफ और बी का, जी और सी का, ई और ए का, एच और डी का और अंत में जे और एफ का। तो एफ से इसमें देखना कितना प्लस और कितना माइनस किया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें इसके साथ संबंध हमको नहीं देखना है, इसके और इसके बीच में देखना है। एफ के बाद जी और ई के बीच में देखेंगे तो -2 का है। उसके बाद ई के बाद एच, ई छोड़ेंगे, एफ, जी, एच +2 का किया गया है। उसके बाद एच से जे के बाद एच को छोड़ देंगे, आई, जे +2 का किया गया है। उसी प्रकार हम आगे भी इसमें देखेंगे, बी से सी का हम जो देख रहे हैं बी सी +1 किया गया है, इसमें -2 किया गया है। और ए के बाद देखेंगे, छोड़ देंगे, बी सी डी +3 का किया गया है। और उसके बाद ई एफ +2 का किया गया है। अब यहाँ देखेंगे वी डब्ल्यू +1 किया गया है, इसमें देखेंगे यू छोड़ देंगे, वी डब्ल्यू इसमें -2 किया गया है, इसमें देखेंगे यू छोड़ देंगे, वी डब्ल्यू एक्स 3 किया गया है, इसमें +3 किया गया है। इसमें देखेंगे एक्स छोड़ देंगे, वाई जेड +2 का किया गया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सब में +1, -2, +3 और +2 किया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इसमें ऑप्शन के साथ करेंगे। इस प्रश्न में हम जैसे जो सीरियल चल रहा था उस सीरियल के अनुसार हम लोग चलेंगे, और यहाँ दिया हुआ है इसमें बस एक दूसरे जो सीरियल चल रहा है उसी सीरियल के अनुसार हमको चलना है, जिसका जो यानी +1, -2, +3, +2 वैसे सबका सीरियल चला है। तो अब इस ऑप्शन के द्वारा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन के द्वारा यहाँ भी नहीं सटीक, +1 करेंगे, नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है। तो इन दोनों को हम चेक करेंगे। तो इसमें माइनस नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, इसमें। तो यहाँ +1 दिख रहा है,
यहाँ -2 दिख रहा है, और यहाँ देखेंगे तो +3 दिख रहा है, और ये +2 दिख रहा है, यानी सेम एडजस्टमेंट इसका हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आंसर आपका डी नंबर सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार करेंगे, बाकी और भी प्रैक्टिस सेट हम आपको सॉल्व कराएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्लावर का ये कोड है और फ्रूट्स का कोड क्या होगा। तो इसके लिए देखेंगे हमको क्या कर रहा है, यहाँ FLOWER। तो यहाँ आसानी से आप देख सकते हैं इसका ठीक उल्टा कर दिया है, FLOWER। तो फ्रूट्स का उल्टा करेंगे FRUITS, इसका उल्टा करेंगे। तो चलिए चौथे नंबर प्रश्न को अब सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, इसको भी अपोजिट की तरह सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका, पहले आएगा यस, यस के बाद टी, टी के बाद आई, आई के बाद यू, यू के बाद आर, आर के बाद यफ। यही आपका राइट आंसर होगा। इस जो ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन में देखेंगे, जो यह अगर ऑप्शन है इसे टिक लगा देंगे, यही आपका आंसर है। बाकी और भी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आने वाला है।